फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं बात को अगर लंबा करूं कि यह जलसा आपने कराया तो उसमें वक्त नहीं है मेरे ख्याल से। मैं कुछ चंद बातें आपको बताता हूं और आप उसको सुनिए। आपका जलसा देख के और आपके जलसे के हालात देख के, आप लोगों को देख के हम लोग बरेली से आए थे, हम खुश हो गए। बोलेंगे बोलेंगे सुभान अल्लाह। हम लोग कहां से आए? बरेली से। आपके जलसे को देख के मेरा दिल खुश हो गया। तो क्या हुसैन अपनी कब्र में खुश नहीं हुए? इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। आज दुनिया का जायजा लीजिए आप, जल्दी से शुरू होता हूं। दुनिया का जायजा लीजिए आप। कोई मंत्री का मानने वाला, कोई संतरी का मानने वाला, कोई आलू बेचने वाले का मानने वाला, कोई किसी का मानने वाला, कोई किसी का मानने वाला, कोई अपनी जिंदगी को कहीं लगाया हुआ है, कोई अपनी जिंदगी को कहीं लगाया हुआ है। गर्ज ये कि कोई नेता से मोहब्बत करता है, कोई जो है प्रधान से मोहब्बत करता है, कोई दुनिया के आला आदमी से मोहब्बत करता है, कोई अमीर से मोहब्बत करता है, कोई गरीब से मोहब्बत करता है। सबकी अपनी अपनी मोहब्बतों के दावे हैं, सब अपनी अपनी मोहब्बत के एतबार से मोहब्बत करते हैं। प्रधान से मोहब्बत करने वाला प्रधान से मोहब्बत करता है, नेता से मोहब्बत करने वाला नेता से मोहब्बत करता है, आईजी से मोहब्बत करने वाला आईजी से मोहब्बत करता है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे नबी का फरमाने आली शान सरकार इरशाद फरमाते हैं, अलमाउ मरउ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसके साथ में होगा। अब मेरे दोस्त जरा आप बताइए, आप मोहब्बत करते हैं प्रधान से, आप मोहब्बत करते हैं नेता से, तो आपका हश्र उसके साथ में होगा। लेकिन मेरे नबी की बारगाह में आइए, या रसूल अल्लाह, जो नेता से मोहब्बत करे उसका हश्र उसके साथ में हो, जो पैसे वाले से मोहब्बत करे उसका हश्र उसके साथ में हो, जो अच्छी बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करे उसका हश्र उसके साथ में हो। अगर जो आपसे आपके नवासे से मोहब्बत करता हो, यानी हुसैन से मोहब्बत करता हो, मेरे आका नेता से मोहब्बत करने वाले को दुनिया में चमत्कार मिलते हैं, पैसे वाले से मोहब्बत करने वाले को दुनिया आसान हो जाती है। मेरे आका अगर कोई आपके नवासे से मोहब्बत करे, मेरे आका मिलता क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ हो। कल क़यामत के दिन वो मेरे बोले 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 मेरे साथ में बोले वो मेरे साथ होगा। कल क़यामत के दिन किसके साथ में होगा? बोलेंगे तब मैं बोलता हूँ, समझ रहे? बोलेंगे सुभान अल्लाह, बोले बोले और मचल के बोले सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ आपके ऊपर नींद जो है तारी हो चुकी है, अभी आप सुन लीजिए। आयत करीमा मैंने पढ़ी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। हुसैन को सुनने आए हैं ना, हुसैन को सुनाऊंगा, बस सुभान अल्लाह कहते रहिएगा, है नहीं? सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, मैं सुनाता रहूंगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सरकार के सहाबा आए। आने के बाद में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने जो तबलीग की, आपने जो दीन फैलाया, या रसूल अल्लाह, हम उस पे आपको उजरत देना चाहते हैं, हम आपको उस पर कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ नजराना देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी तबलीग की बात सहाबा कर रहे हैं? जिस तबलीग को मेरे नबी ने फैलाया। तबलीग मेरे नबी ने कैसे फैलाई? सरकार मक्के के सहन में नमाज पढ़ रहे,
एक आदमी आया, अबू जहल ने कहा वो सामने वाली पहाड़ी के सामने एक ऊंट ज़िबा किया गया है, उसकी जो ओजड़ी है, जो खाल है, उसको लाके जो मोहम्मद के ऊपर डालेगा उसको इतना इनाम मिलेगा, इतना इनाम मिलेगा। एक बकबक उठा, उठने के बाद में वो खाल उठा के लाया, लाने के बाद में मुस्तफा के ऊपर उसने लाके रख दिया, डाल दिया। इसी असना में कोई जो है सहाबी दौड़ते हुए गए और दौड़ने के बाद में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब आए और आने के बाद में कहा था, ए फातिमा, आपके बाबा जान के ऊपर किसी ने ओजड़ी डाली है। हजरत फातिमा हुसैन की अम्मी की उम्र मुबारक 6 साल की है। कितनी है? बोले, जल्दी से बोले, कितनी है? 6 साल की उम्र मुबारक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। किसी ने आके कहा, आपके बाबा मक्के की सरहदों, मक्के की सहन में नमाज पढ़ रहे थे, किसी काफिर ने आके आपके ऊपर जो है गलाज़त ला के डाल दी है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नन्हे नन्हे पांव से उठी है, अपने कमरे से निकली है। निकलने के बाद में मक्का के सहन में आई। आने के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से ऊंट की ओजड़ी उठाई, खाल उठा के फेंक दिया और पानी लाई एक बोतल में। लाने के बाद में मुस्तफा के शाने को धोया, मुस्तफा की जुल्फों को धोया, क्योंकि हुजूर का जुल्फ मुबारक जो है लहू लोहान हो चुकी थी, खून से सन गई थी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुसैन की अम्मी मेरे और आपके प्यारे आका की जुल्फें धो रही हैं, कभी शाना मुबारक धो रही है, कभी चेहरा मुबारक धो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को ऐसे उठा के देखा था, ऐसे उठा के देखा था, मेरी तरफ देखिए तब तकरीर आपके पल्ले पड़ेगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिमा की तरफ ऐसे उठा के देखा। देखने के बाद में हजरत फातिमा ने अरीज़ा पेश किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मक्के के काफिर आपकी जो है इज्जत को कम करना चाहते हैं, ये आपकी इज्जत को जानते नहीं। मेरे नबी का तारीख साफ जुमला था, मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा ये तेरे बाबा को अभी पहचानते नहीं है, जिस दिन ये पहचान लेंगे ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे, ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह, बोले यही नीचे डाल दीजिए, नीचे डाल दीजिए, तकरीर में वो मत कीजिए, बोले सुभान अल्लाह, बोले जल्दी से, बोले बहुत जल्दी से रिवायतें पढ़ के अपनी जगह लूंगा। सरकार ने फरमाया ये लोग मुझे जानते नहीं है, अब आगे बढ़िए। ताइफ का वो मैदान है, मेरे नबी से पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह जरा ये बताइए आपकी सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई, कब आपको सबसे ज्यादा परेशान किया गया? मेरे नबी की चश्माने मुबारक से आंसू निकल गए, रोने लगे मेरे और तेरे नबी। और रोने के बाद में सरकार ने फरमाया कि लोगों सुनो सुनो, ताइफ का वो मैदान था जब मैं वहां इस्लाम फैलाने के लिए गया था, लोगों को दीन देने के लिए गया था, लोगों को इस्लाम सिखाने के लिए गया था, दीन की बातें बताने के लिए गया था। जब मैं वहां पहुंचा, वहां के उमरा से मैंने खिताब किया, ए लोगों अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही फरमाया था, उन्होंने कहा हम तुम्हें रसूल नहीं मानते, हम तुम्हें नबी नहीं मानते, आप यहाँ से चले जाइए। सरकार ने कहा ठीक है, आप मुझे नबी नहीं मानते कोई बात नहीं, आप मुझे रसूल नहीं मानते कोई बात नहीं, जहाँ से मैं आया हूँ वही वापस चला जाता हूँ। सरकार उसकी सरहदों सीमा से निकले नहीं, बल्कि उसके दरबार से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, ऐलान करने वाले ने ऐलान किया ये मोहम्मद है, इनके पीछे लड़कों को लगा दिया जाए। अब सुनिए जरा, लड़के कैसे? औबाश लड़के, बदमाश लड़के, शरीर लड़के, बदतमीज लड़के मुस्तफा के पीछे लगाए गए। उनके हाथों में पत्थर हैं, मोटे मोटे पत्थर। मेरे और तेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पत्थर मारे जा रहे हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साथ हैं। उन्होंने देखा कि मेरे और तेरे नबी के जो हैं पत्थर मारे जा रहे हैं, अपने जिस्म को उन्होंने हुजूर के जिस्म के आगे कर दिया। पत्थर आता ज़ैद बिन हारिसा के जिस्म पे लगता, पत्थर आता ज़ैद बिन हारिसा के रुखसार पे लगता, पत्थर आता ज़ैद बिन हारिसा के शिकम पे लगता। लेकिन मुस्तफा के अपने जो है आका के पत्थर लगने नहीं दे रहे हैं। इसी इस्ना में पत्थर इतने लगे कि ज़ैद बिन हारिसा जख्मी हो गए। मेरे और तेरे प्यारे नबी के लहू मुबारक निकलने लगा। पिंडली पे इतने पत्थर मेरे और तेरे नबी के मारे गए कि मेरे नबी की पिंडली मुबारक फट गई। आका की पिंडली फटी है, वहां से खून का फुब्बारा
निकला। मुस्तफा के जूते मुबारक, नालैन मुबारक शरीफ जो है खून से भर गई। मेरे आका जब बैठ जाते तो शरीर उनको उठाते, बदमाश उनको उठाते, जब सरकार को उठा देते फिर से पत्थर मेरे नबी के मारते, उठाते। सरकार जख्मों से चूर होके मेरे और तेरे प्यारे आका जब बैठ जाते तो उनको उठाया जाता, पत्थर उनके मारा जाता। मेरे नबी जब जो है लहू लोहान हो गए, एक बाग में, अंगूरों के बाग में मेरे और तेरे प्यारे नबी ने पनाह ली। जैसे ही मेरे आका वहां बैठे हैं, तशरीफ फरमा हुए, आसमानी फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अमीन मेरे नबी के पास आया। आने के बाद में कहा था, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ताइफ वाले हैं, इन्होंने आपके इतने पत्थर मारे हैं कि आपकी पिंडली मुबारक फट गई है। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मक्के के पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इन सबको सुरमा बना दूं। तब मेरे नबी का तारीख साज जुमला सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील सुन ले, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। मैं यहाँ पे रहमत फैलाने नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुझे यहाँ रहमत फैलाने के लिए भेजा है। ये तो अगर इस्लाम नहीं लाएंगे तो अल्लाह इनकी नस्लों में मुसलमान पैदा करेगा, मुसलमान पैदा करेगा। जहाँ जहाँ से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोलियां भरते गए। जहाँ जहाँ से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोलियां भरते गए। ये मेरे आका की तबलीग थी। क्या थी? बोले जल्दी बोले, क्या थी? अरे बोले, मेरे आका की तबलीग थी। और तबलीग में उसी तबलीग का सिला देने के लिए सहाबा आए हैं और हमने आपको देखा है 3 दिन की 5-5, 6-6, 8-8 दिन के फाका करता हुआ हमने आपको देखा है। मेरे आका, हमने देखा है कि आपके घरों, आपके घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता है। मेरे आका, हमने देखा है, हम चाहते हैं कि हम आपकी कुछ मदद कर दें, कुछ आपकी तबलीग का बदला देना चाहते हैं। मेरे नबी अभी खामोश हैं। इतनी देर में अल्लाह ने जिब्रील अमीन को वही भेजा है। बोले जल्दी से सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब गोरंग आप में नहीं है, मुझे सुभान अल्लाह की दाद दीजिए, बोलिए। अब जय सुन लीजिए, सरकार फरमाते हैं जो कोई अच्छी बात को सुन के एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम का खजूर का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। अब बोलेंगे ना सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से और जोर से बोल के जो दिखाओ, जो सो रहे हैं वो भी उठ जाए, बोले बुलंद आवाज से। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? या रसूल अल्लाह, हम बदला देना चाहते हैं। अब हुसैन की बात यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो तबलीग फैलाई है, आपने जो दीन फैलाया है, आपने जो उसमें मुसीबतें झेली हैं, हम उस पे आपको सिला देना चाहते हैं, कुछ बदला देना चाहते हैं। तब मेरे नबी खामोश हैं। इतनी देर में हजरत जिब्रील अमीन ताइर सिदरा, बुलबुले सिदरा आके नाजिल हो गए और आने के बाद में सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे आका, आप ये कह दीजिए कि ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुमसे इस पे कोई बदला नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं मांगता, लेकिन अपने कुराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ, कुराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ। या रसूल अल्लाह, कुराबतदारों की मोहब्बत क्या है? कुराबतदारों की मोहब्बत क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, मेरे कुराबतदारों की मोहब्बत ये है कि अली को दिल में बसा लिया जाए, फातिमा को दिल में बसा लिया जाए, हसन और हुसैन को दिल में बसा लिया जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबा बरेली की सरजमीन से पुकारते हुए नजर आते हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सेहरा है गली जिसमें हसन और हुसैन को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सुनेंगे, बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोलते हैं एक मर्तबा और लहक के बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। हुसैन के चाहने वाले हैं, मनाई है मजलिस, अब हुसैन की सुनिए, मेरे नबी की सुनिए। सरकार कहते हैं, हदीस पढ़ने लगा हूं, सुनिए बोलिए सुभान अल्लाह।
हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, वो जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया उनका क्या बनेगा, समझ रहे। सरकार निकले, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं काफिले से जा रहे थे, बच्चों के रोने की आवाज आई। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा देखो जरा काफिले में कौन रो रहा है, बच्चों की आवाज आ रही। वो गए, दौड़े, ढूंढा, वापस आए, क्या बात। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हसन और हुसैन रो रहे हैं। बोले 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 जल्दी से बोले, क्या कहा, हसन और हुसैन रो रहे हैं। उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हैं। सरकार जल्दी से पलट के आए, हजरत फातिमा के करीब आए और आने के बाद में कहा था, बेटी फातिमा, हसन क्यों रो रहे हैं, हुसैन क्यों रो रहे हैं। हजरत फातिमा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से हमारे पास पानी नहीं है, आका हमारे पास पानी नहीं है, पानी हो पानी नहीं है, पानी की प्यास की वजह से हुसैन रो रहे हैं, आपका नवासा हसन रो रहा है। सरकार ने फरमाया, ए लोगों, है कोई जो मेरे हुसैन को पानी पिलाए। आज जो मेरे हुसैन और हसन को पानी पिलाएगा, कल कयामत के दिन मैं उसे हौज़े कौसर से पिलाऊंगा, हौज़े कौसर से पिलाऊंगा। पता लगा कोई आया नहीं, किसी के पास पानी नहीं, किसी के पास पानी का मशकीज़ा नहीं, कोई जब आया नहीं तो मेरे और तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, फातिमा, हसन को मुझे दे दो। हजरत हसन को निकाला गया और निकालने के बाद में पर्दे की आड़ में से निकालने के बाद में मुस्तफा की गोद में दिया गया। मेरे और तेरे प्यारे नबी की गोद मुबारक में जैसे ही इमाम हसन आए हैं, आने के बाद में मेरे नबी ने अपनी जबान मुबारक हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाल दी। वो चूसने लगे, वो चूसने लगे, यहाँ तक चूसी कि वो सैराब हो गए। सरकार ने इमाम हसन को उठाया, वापस दिया, फरमाया हुसैन को दीजिए। हजरत हुसैन को दिया गया। मेरे नबी ने अपनी जुबान मुबारक हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाली, उन्होंने चूसी, जहाँ तक चूसना थी चूसते रहे। जब सैराब हो गए, सरकार ने फरमाया, ए फातिमा, इनको ले लो। अब यहीं से मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस पाक है, जब सरकार ने दोनों को जो है ज़बानें चुसा दी है तो दोनों बच्चे खामोश हो गए। अब मेरे नबी का जुमला सुनो, सरकार फरमाते हैं, जिन्होंने मेरे इन बच्चों को खुश रखा उसने मुझ मोहम्मद को खुश रखा, और जिसने मुझे खुश रखा उसने अल्लाह को खुश रखा, और जिसने अल्लाह को खुश किया उसके लिए अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। हजरत अली फरमाते, सरकार आने के बाद में कहा, हसन इधर आओ। आए, सरकार ने अपने करीब बैठाला, हाथ उनका पकड़ा, फिर फरमाया हुसैन इधर आओ। आए वो भी, उनका भी हाथ पकड़ के सरकार ने अपने हाथ में लिया, और लेने के बाद में मेरे और तेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे बाद जो इनसे मोहब्बत करेगा, और इनके बाप अली से मोहब्बत करता हो, और उनकी माँ फातिमा से मोहब्बत करता हो। आका, ये यहाँ के गांव के बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने हुसैन की मोहब्बत में मिलाद मनाई है। दर दर भटक के इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, बड़ी बड़ी दूर से ये लोग आए हैं मेरे आका तेरे नवासे का जिक्र सुनने के लिए। या रसूल अल्लाह, बताइए, इन्होंने जिक्र मनाया है रात के आधे हिस्से में, जहाँ पूरा गोंडा सो रहा है। ये तेरे नबी के तेरे नवासे के गुलाम यहाँ बैठ के तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जो हुसैन का जिक्र करे मिलेगा क्या? मेरे नबी फरमाते हैं, जो फातिमा का जिक्र करे और जो फातिमा के साथ में अली का जिक्र करे, अली के साथ में हसन का जिक्र करे, हसन के साथ में हुसैन का जिक्र करे, आका मिलेगा क्या? मेरे नबी फरमाते हैं, जो इन तारों का जिक्र करेगा, कल कयामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। बोले सुभान अल्लाह, बोले जल्दी से, बोले सुभान अल्लाह। और हदीस से पढ़ूं या रहने सुनेंगे तो बोलेंगे, जो सुनेंगे वो बोलेंगे। अब मैं सुनाता हूँ तुम्हें पैदाइश की। हजरत हसन पता है कब पैदा हुआ? हजरत अस्मा बिनते उमैस फरमाती हैं कि जब हजरत हसन पैदा हुए, मैं सरकार के पास गई, सरकार मस्जिद नबवी में बैठे हुए तशरीफ फरमा थे।
आके उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, आप चले। सरकार उठे, हजरत फातिमा के घर गए। हजरत अस्मा बिनते उमैस से फरमाया, मेरे नबी ने अस्मा मेरे बेटे हसन को मेरे पास लाओ। बोले जल्दी से, क्या कहा? अस्मा मेरे बेटे हसन को मेरे पास लाओ। बोल के दिखाएं, मेरे बेटे हसन को मेरे पास लाए। मजा आ जाएगा आपको ये हदीस सुन के, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरे बेटे हसन को मेरे पास लाओ। अस्मा फरमाती हैं कि मैंने हसन को उठाया, उठाने के बाद में सब जो है सरकार की गोद में दिया। सरकार ने नन्हे से हसन को अपनी गोद में लिया है और मेरे नबी ने गोद में लेने के बाद फरमाया, अली ये बेटा जो पैदा हुआ है इसका कोई नाम रखा है या नहीं रखा है? बोले सुभान अल्लाह। तेरे घर में बेटा पैदा हो, नाम तुम्हारा बाप रखता है। बच्चा पैदा हो, नाम उसका दादा रखता है। बेटा पैदा हो, नाम उसका चचा रखता है। बच्चा पैदा हो, सीरियल देख के हम नाम रखते हैं। बच्चा पैदा हो, नाटक देख के हम उसका नाम रखते हैं। बच्चा पैदा हो, चाचा आएगा वो उसका नाम रखेगा। बच्चा पैदा होगा, हमारे मोहल्ले का कोई मुखिया आएगा वो उसका नाम रखेगा। बच्चा पैदा होगा, दुनिया वाले उसका नाम रखते हैं। हमारे तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है तो नाम उसका बाप रखता है। लेकिन सुनो, हसन जब पैदा हुए सरकार ने फरमाया, अली इसका कुछ नाम रखा है। कहा, या रसूल अल्लाह मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, मेरी इतनी मजाल कहाँ जो मैं इस बच्चे का नाम रखने में आप पे शफकत ले जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा कोई बात नहीं। कहा, हुजूर आप इनका नाम रख दीजिए। मुस्तफा ने फरमाया, मैं इसका नाम नहीं रखूंगा। या रसूल अल्लाह आप इसका नाम रखेंगे नहीं, फातिमा इसका नाम रखेगी नहीं, अली इसका नाम रखेंगे नहीं, हजरत जो है इनके चचा इनका नाम रखेंगे नहीं, खानदान वाले इसका नाम रखेंगे नहीं। जब फातिमा इसका नाम नहीं रखेगी तो फिर आसिफ भाई नाम रखेगा कौन? अली इसका नाम नहीं रखेंगे तो फिर बच्चे का नाम रखेगा कौन? हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चे का नाम नहीं रखेंगे तो फिर नाम रखेगा कौन? जमाना खामोश है। गोंडा वालों सुनो सुनो, जमाना खामोश है। आज भी अगर लो लगाओगे गुंबद खजरा की जानिब और सरकार से आलम तसव्वुर में सवाल करोगे, ए मेरे प्यारे आका जरा बताइए, नाम अली रखेंगे नहीं, नाम फातिमा रखेंगे नहीं, नाम आप भी रखेंगे नहीं, मेरे आका रखेगा कौन इसका नाम? मेरे नबी फरमाते हैं, इसी इस्ना में हजरत जिब्रील अमीन नाजिल हो गए और होने के बाद में कहा था, या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमाता है इसका नाम हसन रख दो। हसन कौन रखता है नाम? बोले कौन रखता है नाम? हम तो मौलवी से भी नहीं रखवा रहे मेरे भाई, है कि नहीं? बोलेंगे सुभान अल्लाह, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं आपका जलसा देख के, आपके जलसे का रंग देख के मैं खुश हो गया तो क्या सरकार में कब्र अनवर में नबी का नवासा इमाम हुसैन भी तो खुश हो गया, है कि नहीं? खुश हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे? हम रखते हैं ना नाम, हमें इतनी क्या फिक्र है? बच्चे का नाम मौलवी साहब के पास जाए, आसिफ भाई मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, नाम रख दीजिए, मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई है, नाम रख दीजिए। कौन जाता है? लेकिन ये हसन पाक है जिनका नाम खुदाए पाक रखता है। अब इधर उधर नहीं देखा, मैं खत्म कर दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। बोलेंगे सुभान अल्लाह और लाइक के बोलेंगे सुभान अल्लाह। किसने नाम रखा? बोले, याद भी करा रहा हूँ, बोले किसने नाम रखा? अल्लाह ने। किसका? इमाम हसन का, हुसैन के बड़े भाई। चलो तुमने हुसैन का नाम लिया तो आओ हुसैन के पास आते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ा के फारिग हुए, उंगली का इशारा मजमे की तरफ किया। मजमे में से हजरत अली उठे, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। बोलते रहा करें, अच्छे लग रहे हैं, सो जाएंगे नहीं तो है। मैं क्या कह रहा था? मस्जिद नबवी है, आप लोग चेहरे कर रहे हैं ना, मैं खत्म कर दूंगा। मेरी तरफ देखें और बोले सुभान अल्लाह। सरकार मस्जिद नबवी में है, मजमे में उंगली का इशारा किया। एक आदमी उठा जिसका नाम है हजरत अली। क्या नाम है?
क्या नाम है, हजरत अली उठे, सरकार निकले मस्जिद नबवी से, हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम पीछे पीछे हैं। हजरत अली का खुद का बयान है कि मैंने अपनी जिंदगी में मुस्तफा को कभी इतनी तेज चलता हुआ नहीं देखा जितना तेज मैंने उस दिन सरकार को चलता हुआ देखा। वजह क्या थी? हजरत अली फरमाते हैं सरकार मस्जिद नबवी से निकले, कहीं ना रुके, लेकिन जैसे ही मेरा दरवाजा आया सरकार रुक गए। हजरत अली फरमाते हैं सरकार मेरे दरवाजे पे आके रुक गए और रुकने के बाद में फरमाया अली दरवाजे पे ही खड़े रहना, किसी को अंदर मत आने देना, किसी को अंदर मत आने देना। सरकार जो है हजरत अली के अंदर तक, घर के अंदर तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा ने नन्ना सा एक बच्चा जिसका नाम क्या है हुसैन, ला के हुजूर की गोद में दिया और देने के बाद में कहा या रसूल अल्लाह पैदा हुए हुए इनको काफी वक्त हो गया लेकिन आंखें नहीं खोलते हैं, 3 दिन हो गए लेकिन 3 घंटे से ऊपर हो गए लेकिन आंखें नहीं खोलते हैं। हुजूर देखिए तो जरा, क्या कहीं बीमार तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, आखिर हुसैन आंख क्यों नहीं खोलते? मेरे नबी ने जैसे ही अपने गोद में लिया, लेने के बाद उनकी पेशानी का बोसा लिया, पेशानी का बोसा लेना था, नन्हे से इमाम हुसैन ने आंख खोली है। हजरत फातिमा ने आंख में आंख डाल के कहा था बेटा हुसैन पैदा हुआ हमारे पेट से, 9 महीने रहा हमारे पेट में, हमने तुझे अपना खून पिलाया है और लेकिन तूने जब आंखें खोली तो हमें नहीं देखा, नाना को देखा है। तो मेरे नन्हे से हुसैन ने हजरत फातिमा की आंखों में आंखें डाल के कहा था ए मां फातिमा, मेरे दिल की तमन्ना ये थी कि जब दुनिया में जाके सबसे पहले आंख खोलूं तो किसी का चेहरा नहीं देखूं, सिर्फ अपने नाना का चेहरा देखूं। सरकार ने हुसैन ने आंखें खोली, सरकार हुसैन को बाहर लाए। हजरत अली दरवाजे पे खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हैं भूल जाते हैं यार, कहाँ खड़े हैं? दरवाजे पे खड़े हुए हैं। हजरत जिब्रील दरवाजे पे खड़े हुए हैं, देखा सहाबा की एक जमात हजरत अली के दरवाजे के सामने आके खड़ी हो गई है। सरकार नन्हे से हुसैन को लाने के बाद में कहा अल्लाह ने नवासा अता फरमाया है। तमाम सहाबा ने शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद दी, अल्लाह के रसूल आपको मुबारक हो, आपका बेटा हुसैन आया है। इनका भी नाम परवरदिगार आलम ने रखा था। अब जैसे ही कहा आपको मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुसैन पैदा हुआ है। हजरत अली फरमाते हैं या रसूल, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जो है जब घर में आप चले गए, मैंने दरवाजे पे खड़े होके देखा, मेरे घर के अंदर 70,000 फरिश्ते तशरीफ लाए। कितने? 70,000 फरिश्ते तशरीफ लाए हैं। सरकार ने फरमाया अली तुझे दादात का इल्म किसने दे दिया? तुझे कैसे पता लगा कि इतने फरिश्ते आए हैं? मेरे अली ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, आपने ही तो फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। या रसूल अल्लाह, जब कोई घर में आएगा तो पहले दरवाजे से जाएगा, जो यहाँ से जाता रहा मैं उसको देखता रहा, चलता रहा। अब सुनिए सरकार की बात, आपने जलसा किया है, मेरा अकीदा है सरकार की जन्नत आपको जरूर मिलेगी, हुसैन के सदके में मिलेगी, हुसैन के सदके में मिलेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अली, तुम ये जानते हो उन 70,000 फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा था जो बेदस्तों पा था। बेदस्तों पा समझे, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं। ये कहा वजह क्या है? तो सरकार जब वो फरिश्ता आया, हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह वो फरिश्ता क्यों आया था? तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जब फरिश्तों को पता लगा कि मेरे यहाँ मेरा नवासा हुसैन पैदा हुआ है, तो फरिश्ते मुझे मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। जिब्रील अमी कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपको मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे आका, लेकिन रास्ते में ये फरिश्ता मिल गया। इसने कहा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम जा रहे हैं नबी के घर, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है हुसैन, उसका सदका लेने के लिए जा रहे हैं। हमने कहा ए जिब्रील, हमें भी अपने परों में छुपा लो, हम भी हुसैन का सदका लेने जाएंगे। हम भी यहाँ सदका लेने आए हैं, इमाम हुसैन का बोलो लेने आए हैं, नहीं आए हैं? मिलेगा सदका,
और सदका मिलेगा ऐसा कि जो मुहब्बे अहले बैत होते हैं सरकार ने उन्हें जन्नत का मुद्दा सुनाया है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका इरशाद फरमाते हैं वो दुबे दस्तों पर फरिश्ता आया था, मैंने उससे पूछा बात क्या है, क्यों आए हो? तो उस फरिश्ते ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं हुसैन का सदका लेने के लिए आया हूँ, हुसैन का सदका लेने के लिए आया हूँ, हुसैन का सदका लेने के लिए आया हूँ। कहा सदका तुझे कौन सी जो है सूरत में दिया जाए? तब मेरे परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई, ऐ मेरे महबूब हुसैन के जिस्म से जो चादर टच है उस चादर को उठा के इस फरिश्ते के जिस्म से मस कर दीजिए। सरकार फरमाते हैं मैंने हुसैन के जिस्म मुबारक से चिपकी हुई चादर को उठाया, उठाने के बाद में उस फरिश्ते के वजूद पे लगाया, उसके वजूद पे लगाना था, फरिश्ता शिफा पा गया, तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। समझ रहे हैं? अब मैं तुम्हें लेके चलता हूं हजरत अली हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद से निकले और निकलने के बाद में बोलते रहे सुभान अल्लाह। कहां से निकले? मस्जिद से। कौन निकले? बोले जल्दी से, सिद्दीक़ अकबर। ये कौन है? सरकार के पहले खलीफा। कौन है? सरकार के पहले खलीफा। सरकार के पहले खलीफा मस्जिद से असर की नमाज पढ़ के निकले हैं और निकलने के बाद में जैसे ही दरवाजे पे आए हैं क्या देखते हैं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इनकी निगाह दौड़ी, उसी बच्चों में इमाम हसन खेल रहे थे। जल्दी से दौड़े, दौड़ने के बाद में इमाम हसन को उठाया, उठा के उन्हें चूमा, उन्हें सूंघा, उन्हें चिपटाया अपने सीने से और अपने शाने पे बैठा लिया और बिठाने के बाद में अपनी जुल्फे उनके जो है हाथों में दे दी और इरशाद फरमाते हैं ऐ बेटा हसन तू बिल्कुल हुजूर की तस्वीर है। क्या कहा? तू बिल्कुल हुजूर की तस्वीर है। हजरत उमर फारूक आजम ये जो है दूसरे खलीफा आए हैं हजरत अली के घर। बहुत जल्दी जल्दी हदीस से पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। कौन आए? जल्दी से बोले हजरत उमर। बोले बोले जल्दी से, हजरत उमर आए। कहाँ आए? हजरत अली के घर। आने के बाद में कहा था ऐ अली हुजूर की तस्वीर दिखा दो। तस्वीर तो उस जमाने में चलती नहीं थी, फोटो तो था नहीं, कैसे दिखाएंगे? सहाबा फरमाते हैं कि हजरत हसन पेशानी से लेके सीने तक हम सभी है मुस्तफा। बोलते रहे यार, कौन थे? हम सभी है मुस्तफा। और यहाँ से लेके नीचे तक हुसैन कौन थे? हम सभी है मुस्तफा। आया कि कहा यार अली हुजूर की तस्वीर दिखा दो। हजरत अली फरमाते हैं जैसे हजरत उमर ने कहा कि हुजूर की तस्वीर दिखा दो, फरमाते हैं मैंने अपने घर में आवाज दी हसन बेटा जल्दी से बाहर आओ। कहते हैं हसन बाहर आए। मैंने आवाज दी हुसैन बेटा जल्दी से बाहर आओ। हजरत इमाम हसन आए, आके खड़े हो गए। हजरत हुसैन आए, आके खड़े हो गए। हजरत उमर ने फरमाया अली आज फिर हुजूर का दीदार हो गया। आला हजरत फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। आधे से हसन बने आधे से बोले आधे से हुसैन। अब बोले ले जाऊं करबला, जाएंगे या घर जाएंगे? कौन घंटा हो गया मुझे, मेरा कोटा पूरा हो गया। अब आप कहेंगे तो मैं तकरीर करूंगा, वो तो मैंने सर्राटे में इसलिए जीती ताकि आप रुक जाओ। अब तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। बोले करूं? घर जाएंगे या करबला पहुंचाऊं? जाएंगे ना? चलो पहुंचाता हूं तुम्हें। बोले सुभान अल्लाह। आलम तसव्वुर में पहुंचाता हूं। बोले सुभान अल्लाह। पूरी बात हो गई। अब आगे बढ़िए, एकदम लगाता हूं छलांग, बहुत कुछ छोड़ के पहुंचता हूं मदीना। और शुरू से उठाऊंगा तो कई घंटे की तकरीर, रात निकल जाए, फजर हो जाए, लेकिन हुसैन का जिक्र खत्म ना हो।
और बल्कि मैं तो ये कहूं कि सुबह भी निकल जाए, कल भी निकल जाए, परसों हो जाए, बरसों हो जाए, महीने हो जाए, साल हो जाए, कई महीने के बाद में सालों पे साल होती चली जाए, लेकिन हुसैन का जिक्र खत्म ना होगा। वजह ये है कि हुसैन मेरा कल भी जिंदा था, हुसैन मेरा आज भी जिंदा है, हुसैन मेरा सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और जिंदा कैसे रहेगा? हुसैन का जिक्र अजानों में है, हुसैन का जिक्र कुरान में है, हुसैन का जिक्र हमारी नमाजों में है, हुसैन का जिक्र सुन्नियों के दिलों में है, हुसैन का जिक्र सुन्नियों के घरों में है, और हुसैन का जिक्र शफक की सफेदी हुसैन की जिंदगी की जमानत है, उफक का जमाल हुसैन की जिंदगी की अलामत है। जब तक मस्जिद के मीनारे से अजानें होती रहेंगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जिक्र तो होना ही है। हाँ, वो लोग अलग हैं जो अपने सीने फाड़ते हैं। पहुंचा दूं, पहुंचाऊंगा तो लूंगा सब कुछ। सुभान अल्लाह भी कर। वो अलग हैं जो अपने सीने फाड़ते हैं। ये हुसैन की मोहब्बत नहीं। अब तुम्हें बताऊं, करबला में जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे और जब सब शहीद हो गए, तो हजरत इमाम हुसैन ने सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब, उलमा फरमाते हैं ये ज़ैनब जो थी ये हम शबीए फातिमा थी, बिल्कुल हजरत फातिमा की मुशाबे थे, सरकार की बेटी फातिमा की जैसी थी। फरमाते हैं जब सब शहीद हो गए तो सरकार ने के नवासे हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब मैं जा रहा हूं करबला, सब तो चले गए हैं, अब मैं जा रहा हूं करबला, लेकिन है मेरी बहन ज़ैनब, मेरे जाने के बाद, मेरे शहीद होने के बाद अपने गिरेबान को मत फाड़ना, अपने चेहरे पे तमाचे मत मारना। बोलते रहे, अपने चेहरे पे तमाचे मत मारना, गिरेबान मत फाड़ना, आहू बका भी मत करना, आंख में आंसू भी मत लाना। वो तो कोई और होगा जो अपना सीना फाड़े, वो तो कोई और होगा जो अपने जिस्म पे तलवारें और छुरियां मारे, वो तो कोई और होगा जो अपना गरिमान चाक करे, वो कोई और होगा जो अपने चेहरे पे तमाचे मारे। अरे तमाचे मारने वाला अलग है, हम हुसैन वाले हैं, हम तमाचे नहीं मारते, हम तो हुसैन का जिक्र करते हैं, और जिक्र करके दुनिया को ये बताते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। तो मारे सरकार के प्यारे नवासे जा रहे तो खत्म कर दो, चले जितने बैठे रहेंगे उनको भी सुनाता रहूंगा मैं। बोले सुभान अल्लाह। आप कहेंगे खत्म कर दीजिए, उंगली का इशारा करेंगे मैं छोड़ दूंगा, जब कहेंगे जब खत्म कर दूंगा। बोलो खत्म करूं। सरकार के प्यारे नवासे कहां पहुंचे? कहां छोड़ी? मदीना। मदीना पहुंचे। मदीना में है यजीद की बैत करना नहीं थी, शराबी वो था, जुआरी वो था, अय्यार वो था, बदतमीज वो था, सगी बहनों के साथ में निकाह करना उसने जायज किया। सब कुछ हो गया, बहरहाल इमाम हुसैन को बैत करना थी नहीं। नाना के रोजे पे गए, जाने के बाद में सलाम किया, सलाम करने के बाद में अर्ज किया, नाना जान मदीने के लोग सता रहे हैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूं, मेरे आका मदीना छोड़ के जा रहा हूं, मेरे आका मदीना छोड़ के जा रहा हूं और आपका दीन बचाने जा रहा हूं। सलाम किया, रो रहे हैं इमाम हुसैन, आंख से आंसू निकल रहे हैं। मेरे इमाम के दिल में जो है एक दर्द है, मेरे इमाम के, आप मुझे बताइए आज अगर कोई हाजी हज करने के लिए जाए, 40 दिन के बाद में जब ऐलान करने वाला ऐलान करता है, ए हाजियों उठो, उठ के यहाँ से चलो, अपनी अपनी बसों में बैठो, बैठने के बाद में चलो तुम्हें जद्दा ले जाया जाएगा, वहां से आपको प्लेन में बैठाया जाएगा,
जाएगा, उसके बाद में जिस जिस मुल्क से आए हो उस मुल्क वापस चले जाना है। जैसे ही हाजी लोग इतना सुनते हैं कि हमें अब हुजूर का दर छोड़ के जाना है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आंखों से आंसू रवा दबा हो जाते हैं, दिल बेचैन हो जाता है। हम हाजी से अगर सवाल करें, हाजी साहब जरा ये तो बताइए, 40 दिन पहले जब आप अपने घर से निकले थे, अपनी बीबी को छोड़ के निकले, आंख से आंसू नहीं निकला था, बच्चों को छोड़ के निकले, आंख से आंसू ना निकला था, घर से जब निकले थे अइज़्ज़ा अक़रबा को छोड़ के, तो तेरी आंख से आंसू ना निकला था। आज वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है? इस मदीने से लौट के जा रहे हो तो आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो हाजी कहते हैं, ऐ दीवानो सुनो सुनो, ये कोई आम जगह नहीं, ये हुजूर का मदीना है। और जब मदीने से जुदा होते हैं तो फुरकते मदीना में आंख से आंसू निकल जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे और तेरे इमाम हुसैन मदीने से जा रहे हैं, रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूँ, मेरे आका मैं जा रहा हूँ। मदीने के लोग परेशान कर रहे हैं, मेरे आका मैं जा रहा हूँ। वहाँ से रोते हुए मेरे इमाम पलटे हैं। पलटने के बाद में हजरत बीबी फातिमा यानी अपनी वालिदा की कब्र अनवर पे आए। आने के बाद में सलाम किया। सलाम करने के बाद मेरे इमाम हुसैन ने अर्ज किया, अम्मा जान मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, बताइए मुझे। इमाम हुसैन का बचपना गुजरा वहाँ पे, जवानी गुजरी वहाँ पे, लड़कपन गुजरा मदीने में। जब वहाँ से चले होंगे तो कैसे रो रहे होंगे मेरे इमाम, आंखों से आंसू रवा दबा है। अपनी माँ फातिमा के जो है कब्र अनवर के पास में खड़े होकर सलाम कर रहे हैं, रो रहे हैं, माँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी माँ मदीने के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। सलाम किया है, करने के बाद में अपने भाई इमाम हसन की कब्र मुबारक पे गए और जाने के बाद में कहा, भाईजान मदीने के लोग परेशान कर रहे हैं, छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत परेशान कर रहे हैं, यजीद की बैत मुझे करना नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हजरत इमाम हसन की कब्र मुबारक से हटे हैं। हटने के बाद में पहली बात तो वहीं बैठे हुए थे, बैठे बैठे आंख लग गई, आंख में हुजूर सरकारे दो आलम तशरीफ लाए, उनके नाना तशरीफ लाए और लाने के बाद में कहा था, हुसैन रो मत। कहा, या रसूल अल्लाह क्या बात, रो क्यों नहीं, मदीना छूट रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, हुसैन मैं देख रहा हूँ तू बहुत जल्द मेरे करीब आने वाला है, मेरे पास आने वाला है, माँ फातिमा से मिलने वाला है, अली से मिलने वाला है, भाई हसन से मिलने वाला है। बहरहाल इमाम हुसैन वहां से पलटे और आंख खुली है। खुलने के बाद में मेरे इमाम हुसैन मक्का की सरहदों सीमा पे पहुंचे हैं। मक्का वालों ने आपका इस्तकबाल किया है, लोग रो रहे हैं, शौक दर शौक जो है आपका इस्तकबाल करते हुए लोग चले जा रहे हैं। हजारों का काफिला मक्के में जमा हो गया। इमाम हुसैन के आगे भी पब्लिक, इमाम हुसैन के पीछे भी पब्लिक, इमाम हुसैन के दाएं भी पब्लिक, इमाम हुसैन के बाएं भी पब्लिक, इमाम हुसैन के साथ में हजारों का मजमा है, लोग चले जा रहे हैं, इमाम हुसैन के नारे लगा रहे हैं। मेरा इमाम हुसैन मक्का से जब चला है तो हाजियों ने कहा था, ए इमाम हुसैन हज का वक्त है, लोग दूसरा मुल्क छोड़ छोड़ के हज करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, एहराम बांधने के लिए यहाँ आ रहे हैं और आप जो है यहाँ से जा रहे हैं। क्या मेरे इमाम हुसैन को हज की फजीलत मालूम नहीं थी? 25 हज मेरे इमाम हुसैन ने पैदल फरमाए थे। इमाम हुसैन ने कहा था, ए हाजियों अगर आज नबी का नवासा यहाँ मक्के में ठहर गया तो तुम्हें आगे जाने, तुम्हारी नस्लों को हज कभी नसीब नहीं होगा। बहरहाल इमाम हुसैन वहां से भी इमाम हुसैन को मुस्लिम को रवाना किया और रवाना करने के बाद में कुछ दिन के बाद में जब आपको उनका खत मिला और इमाम मुस्लिम और उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन वहां से निकले हैं और निकलने के बाद में सफर तय करते हुए चले जा रहे हैं। नारे तकबीर और रिसालत जो है फजा में गूंज रही है, लोग जौक जो है उनके काफिले में मिलते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन ने ऐलान किया था, ए लोगों मैं किसी पे जो है बोझ नहीं लाता, जिसको मेरे साथ में करबला जाना है वो जा सकता है, जो यहाँ से वापस जाना चाहता है वो जा सकता है। बहरहाल तमाम लोग छट गए, बिखर गए, 72 लोग रह गए, एक रिवायत के मुताबिक 82 आदमी रह गए। इमाम हुसैन चलते चले जा रहे हैं और अगर पीछे को थोड़ा सा आ जाऊं तो
तो रास्ते में हुर मिला, उसने जो है जैसे ही मुलाकात हुई, नमाज का वक्त हुआ। अब आप देखें इमाम हुसैन जा रहे हैं करबला के मैदान में। इमाम हुसैन जानते हैं वहां तलवारें होंगी, पानी नहीं होगा। इमाम हुसैन जानते हैं वहां नेजा होगा, पानी नहीं होगा। इमाम हुसैन जानते हैं वहां पे नेजा होगा लेकिन पानी नहीं होगा, दाल होगा लेकिन पानी नहीं होगा, सब कुछ होगा लेकिन पानी नहीं होगा। पानी होगा भी तो यजीदी उस पे जो है पहरा लगाए हुए होंगे। लेकिन आपने हुर से फरमाया, 1000 यजीदियों ने जब आपको रोक लिया था, आपने फरमाया ए लोगों नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ोगे? उन्होंने कहा ए इमाम हुसैन हमारे पास पानी नहीं है। मेरे इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत से इरशाद फरमाया था, अहले बैत अतहार जिसके पास जितना पानी है वो लाके इन्हें दे दो। आप जानते हैं ये गद्दार है, आप जानते हैं ये जो है मुझे कत्ल करने वाले लोग हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया ए मेरी खवातीनों, ए मेरी खानदान की अहले बैत अतहार, ए मेरे काफिले के सरदारों, मेरे काफिले के नौजवानों, तुम्हारे पास जितना पानी है तमाम पानी इनको दे दो। रिवायतों में आता है तमाम पानी जितना भी मस्जिदों में भरा हुआ था, हुसैन के खानदान वाले अपने मस्जिद को लेके आए और जो है उन लोगों को पानी दे दिया। 1000 लोगों के लिए कितना पानी हुआ होगा, कितना पानी इमाम हुसैन ने अपने काफिले वालों से उन लोगों को दिया था। मुझे बताइए अगर इमाम हुसैन पानी ना देते तो करबला में पानी की जरूरत ना होती। 1000 लोगों ने पानी से वुजू बनाया, अगर इमाम हुसैन पानी ना देते तो करबला में उतना पानी उनके लिए काफी था। लेकिन मेरे इमाम हुसैन जानते थे कि पानी चला जाए ये मुझे गवारा है, मेरा अली अकबर चला जाए ये मुझे गवारा है, मेरा अब्बास चला जाए मुझे गवारा है, मेरा अली असगर चला जाए मुझे गवारा है, मेरे भांजे औनो मोहम्मद शहीद हो जाए मुझे गवारा है। लेकिन मेरे नबी के उम्मत की नमाज छूट जाए ये हुसैन को गवारा नहीं। और अगर कल क़यामत के दिन मेरे नाना ने पूछ लिया ए हुसैन जरा ये तो बता मेरे उम्मतियों की नमाज कैसा हुई थी, तेरे पास में पानी था तूने हुर को पानी दिया क्यों नहीं, 1000 लोगों को तुमने पानी दिया क्यों नहीं? तो कल क़यामत के दिन नवासा नाना को जवाब 1000 लोग बताइए मुझे कितना पानी की जरूरत पड़ी होगी, कितना पानी इमाम हुसैन ने उन्हें दिया होगा। 1000 लोगों के लिए कितने पानी की जरूरत, कितना पानी मेरे इमाम ने दिया है। बहरहाल मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इमाम हुसैन चलते चले जा रहे हैं। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं लेकिन नमाजों का पता नहीं। मैं आलिम हूँ, मेरे ऊपर ये फर्ज है कि मैं आपकी इस्लाह करूँ। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं लेकिन नमाजों का पता नहीं। हम इमाम हुसैन का जलसा करने वाले हैं लेकिन नमाजों का पता नहीं। हम इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले हैं लेकिन नमाजों का पता नहीं। हम रह गए, हमारे बच्चों को भी नमाज का पता नहीं, हमारी बीवियों को भी नमाज का पता नहीं, हमारी बच्चियों को भी नमाज का पता नहीं। लेकिन मैं अपनी कौम की जो है औरतों से मुखातिब होना चाहता हूँ। ये मर्द सो चुके हैं, मेरी कौम की बेटी फजर के वक्त उठ जा, उठने के बाद में वुजू बना ले, वुजू बनाने के बाद में मुसल्ला उठा ले, उठाने के बाद में अपने बूढ़े बाप के सरहाने मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर दे। जब जवान बूढ़ी माँ को एक जवान बेटा नमाज पढ़ता हुआ देखेगा, उठेगा, उठ के मस्जिद में चला जाएगा। जब बूढ़ी माँ को एक बच्चा नमाज पढ़ता हुआ देखेगा, उठेगा, उठ के मस्जिद में चला जाएगा। ऐ मेरी कौम की बूढ़ी औरत, तू उठेगी, उठ के जब नमाज पढ़ेगी, बूढ़ा आदमी उठेगा, उठ के मस्जिद में चला जाएगा। औरतें जब नमाज पढ़ेंगी तो मस्जिद में बच्चे चले जाएंगे। जब तमाम लोग उठ के नमाजें पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर इसी इस्ना में आसमान के फरिश्ते आ गए और आने के बाद में बारगाह खुदाबंदी में पहुंच गए और पहुंचने के बाद में अर्ज मेरा मौला फरमाए ए फरिश्तों बताओ रूए जमीन से आ रहे हो, क्या देख के आ रहे हो, क्या देखा तुमने? तो वो फरिश्ते गवाह हो जाए और होने के बाद में कहे परवरदिगारे आलम तेरी बंदों के पास में गए थे, हमने देखा तेरी बंदियों ने नमाजें पढ़ी, उनकी नमाजों को देख के उनके मर्द उठ गए। मेरे रब फरमाएगा ए मेरे फरिश्तों सुनो सुनो, मैंने उन बंदियों को भी बख्श दिया और उनके मर्दों को भी।
नमाजें पढ़े, नमाजों की जरूरत है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बहरहाल इमाम हुसैन का कुनबा जो है आगे चलता चला जा रहा है। अली अकबर भी शहीद हो गए, अली असगर भी शहीद हो गए। सीधा करबला पहुंचता हूँ, बात को खत्म करता हूँ, तकरीर हो गई लंबी, बोले सुभान अल्लाह। करबला जा रहे हैं, हजरत अली अकबर शहीद हो गए, हजरत अली असगर शहीद हो गए, हजरत अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए, हजरत औनो मोहम्मद भी शहीद हो गए। और ये औनो मोहम्मद जो है, जब इनकी माँ हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़ के अपने भाई इमाम हुसैन के पास लाई थी, भैया तमाम तो शहीद हो गए, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ले जाइए, इनकी जान का नजराना मैं आपको देती हूँ। भाई इमाम हुसैन की आंख से आंसू निकल गए, दिल तड़प गया। मेरे इमाम हुसैन ने कहा, है ज़ैनब, ये छोटे छोटे बच्चों को मैं कैसे कबूल कर लूं, इनको कैसे जालिमों के सामने मैं भेज दूं, वो तो कुछ देखेंगे नहीं, तलवार मारेंगे, इनके सरों को कलम कर देंगे। बीबी सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ए इमाम हुसैन, अगर करबला, अगर मैदान महशर में अम्मा फातिमा और नानी खदीजतुल कुबरा और नाना सैयदुल कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर दिया, ए ज़ैनब, ये बता तेरे जो बच्चे थे वो क्यों रह गए, उन्हें तूने क्यों इमाम हुसैन के ऊपर कुर्बान न किया था? तो मैं अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवाब क्या दूंगी। बहरहाल उनको भी कबूल कर लिया गया, वो भी शहीद हो गए। अब जब तमाम के तमाम लोग शहीद हो गए तो इमाम हुसैन ने अपने सरे मुबारक पे साफा बांधा। अब इमाम हुसैन ने अपने सर पे जो पगड़ी बांधी वो बांधी सरकारे दो आलम अपने नाना जान की, हाथ में जुल्फिकार हैदरी ली और लेने के बाद में घोड़े पे सवार हुए, एड़ लगाई। जैसे ही आगे बढ़े थे, हजरत सैयदा सकीना, जिनको सुकैना नाम है लेकिन सकीना के नाम से वो मशहूर है, तो वही सुन लीजिए, वो बैठ गई और रोने लगी। कहा, बाबा जान आप मत जाइए, ये करबला बहुत दर्दनाक जगह है, ये बहुत खौफनाक जगह है। अली अकबर गया था वापस नहीं आया, अली असगर गया था वापस नहीं आया, अब्बास गया था वापस नहीं आया, औनो मोहम्मद गए थे वापस नहीं आए, कासिम गए थे वापस नहीं आए। तमाम के तमाम जो करबला के मैदान में जाता है, अब्बा हुजूर, वो कोई वापस नहीं आता है, मैं आपको करबला जाने नहीं दूंगी। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी रहने दी, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। बहरहाल जैसे ही पलटे थे, हजरत ज़ैनब से फरमाया था, ज़ैनब आहो, बका मत करना, अपने कलेजों को मत फाड़ना, मेरे इमाम हुसैन करबला के मैदान में धरती करबला पे जब अपना कदम नाज रखते हैं और रखने के बाद अपनी तलवार अपने हाथ में लेते हैं, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार और एक तरफ तन्हा इमाम हुसैन। और देखिए आप दिलेरी देखिए, बहादुरी तो देखिए जरा, और उनका खौफ तो देखिए जरा, उनका डर तो देखिए जरा। एक तरफ अकेले इमाम हुसैन और उधर 22,000 का लश्कर जर्रार। और जब इधर से इन्होंने ललकार के कहा, ए लोगों आओ, मुकाबले में कौन आता है, कौन आता है मुकाबले में, आ जाओ। जैसे ही इतना कहा तो उन्होंने सुना, तो लेकिन सुनने के बाद कोई मैदान में आया नहीं। जब कोई मैदान में आया नहीं तो इमाम हुसैन मैदान में घुस गए और यजीदियों में घुस गए। अली शेर खुदा का घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हो शेर खुदा मालूम होता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें खुतबा दिया और बहुत कुछ समझाया, लेकिन नहीं समझाया। एक बात मेरी सुनिए, एक आदमी अकेला और इधर 72 आदमी, उधर 22,000 का लश्कर जर्रार, इतनी लंबी फौज यजीद को भेजने की जरूरत क्या थी? इसको आप जरा मुलाहिजा कीजिए और उसके बाद में मैं तकरीर खत्म कर दिए देता हूँ। 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन के सामने कलबरा में खड़ा हुआ है, इधर इमाम हुसैन तन्हा खड़े हुए हैं। 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन के सामने लाके खड़ा इसलिए किया गया था, इमाम हुसैन, ये 22,000 की भीड़ देखो, हमसे डरो, इन लोगों की तलवारें देखो, डरो, हमारे नेज़े देखो, डरो, हमारा खौफ खाओ और डरो, हमारे भाले देखो, डरो। लेकिन इमाम हुसैन ने धरती करबला पे पांव मार के फरमाया, ए यजीदियों, तुम मुझे डराने आए हो, मेरे बाप को खैबर में यहूदी ना डरा पाए, तुम मुझे क्या डराओगे? तुम मुझे डराने आए हो, जिसका बाप यहूदियों से ना डरा हो, उसका बेटा हुसैन करबला में यजीद से कैसे डर जाए? अब हुआ ये था कि सरकार ने एक मर्तबा फरमाया कि
ये यहूदी बहुत परेशान करते हैं, चलो इनसे निपट लेते हैं। आज लोग आए, सहाबा से सरकार ने फरमाया कल में ऐसे के हाथ में झंडा दिया, सरकार ने झंडा दिया और फरमाया कल मैं ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह ताला किलाए खैबर को फतह फरमाएगा, किलाए खैबर को फतह फरमाएगा। वो सुबह नमीदार हुए, सहाबा की गिर्द जो है कतारें लग गई, सरकार के सामने सब बैठ आ गए और आने के बाद में सबके दिल में एक ही तमन्ना है कि ये जो है सरकार मुझे झंडा दे दें, मैं जाके किलाए खैबर को फतह कर दूं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को झंडा नहीं दिया, बल्कि दिया तो दिया हजरत अली के हाथ में और पहले पूछा है ना अली इब्ने अली अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने कहा हुजूर उनकी आंखें दुखाई हैं, आंख में बरम आ गया है, आंख दुखाई है, तकलीफ है, इस्तिराब है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ जाके उनको बुला के लाओ। एक सहाबी उठे, उठने के बाद हजरत अली के दरवाजे को खटखटाया, खटखटाने के बाद आवाज आई अली सरकार ने आपको बुलाया है, चलिए। हजरत अली ने ना आंख की तकलीफ देखी, ना आंख का इस्तिराब देखा, ना आंख का दर्द देखा, ना दुखी हुई आंख देखी। जैसे ही फरमाने मुस्तफा सुना उठ के खड़े हो गए, सरकार के करीब आए, कहा या रसूल अल्लाह अली हाजिर है, बताइए क्या बात है? मेरे नबी ने फरमाया ए अली ये लीजिए किलाए, ये लीजिए झंडा और जाके किलाए खैबर को फतह कीजिए। हजरत अली ने झंडा लिया और लेने के बाद में घोड़ी पे सवार हुए और सहाबा आपके इर्द गिर्द घोड़ियों पे सवार हुए। आपने अपनी घोड़ी को आगे दौड़ाया और उधर से जैसे ही आप किलाए खैबर के करीब में पहुंचे तो उन्होंने तीरों की बारिश कर दी। आपके ऊपर जब तीरों की बारिश हुई, हमने आलम में तसव्वुर में हजरत अली से सवाल किया ए अली ये घोड़ा आपका बहुत तेज रफ्तार से भागता है और उधर से तीरों की बारिश आपके ऊपर हो रही है, ए अली अगर आपके कोई तीर लग गया तो मिल्लत इस्लामिया का नुकसान हो जाएगा, खसारा हो जाएगा। आपके कुछ हो गया तो मिल्लत इस्लामिया का होगा क्या? हजरत अली ने फरमाया ए लोगों सुनो सुनो, आज अली का कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार ने फरमाया है अली जाके किलाए खैबर को फतह करो, जब तक मैं किले को फतह नहीं कर लूंगा अली को मौत आएगी नहीं। बहरहाल हजरत अली किलाए खैबर के करीब गए, सिपाही ने फरमाया जाओ जाके इस किले को जो है फतह करो। उन्होंने कुदाल ली, नेजा लिया और खोदना शुरू किया और जो है उसको जब खोदा गया उसमें से कोई ईंट नहीं निकली, कोई कंकड़ नहीं निकला, कोई पत्थर नहीं निकला, क्योंकि उसकी जो दीवार थी वो बहुत सख्त थी, बहुत तगड़ी थी, टूटी नहीं। और उसका जो है उन्होंने सहाबा ने कहा अली ये हमसे टूट नहीं रही है, हम थक गए, परेशान हो गए। हजरत अली ने फरमाया तुम हटो, अपने आस्तीनों को चढ़ाया, चढ़ाने के बाद किलाए खैबर के करीब गए, आहिनी पंजे से आपने किलाए खैबर को पकड़ा और पकड़ने के बाद में जो जोर लगाया है नारे तकबीर और रिसालत कह के जो जोर लगाया तो पूरा किलाए खैबर का फाटक उखड़ के हजरत अली के हाथ में आ गया। जब हाथ में आया तो यहूदियों में हड़कंप मच गया, ए लोगों देखो वो अली आ गया, उसने किले का दरवाजा उखाड़ दिया है। उन्होंने तीरों की बारिश की, हजरत अली ने ढाल का काम उस जो है दरवाजे से लिया, वो नेजा मारते, ये तलवार ये जो है फाटक को आगे बढ़ा देते, वो नेजा मारते, ये फाटक आगे बढ़ाते, वो तलवार मारते, ये फाटक आगे बढ़ा देते और जो है आवाज गूंजी शेर अज़्ज़ा शाह मर्दा कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली इल्ला सैफ़ ज़ुल्फ़िकार। उसका बेटा करबला के मैदान में कादले बहरहाल वो लोग आ गए, इतनी लंबी तादाद लेके और लाने के बाद में कहा ए इमाम हुसैन आपने जो है बहुतों को काटा, बहुतों को मारा, कहीं को जहन्नम रसीद किया और उसके बाद में फरमाया ए लोगों रुक जाओ, अभी नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़ने दो। धरती करबला पे इमाम हुसैन ने तयम्मुम किया और तयम्मुम कहने के बाद में आपने अल्लाहु अकबर कह के अपने जो है नियत बांधी। नियत करने के बाद में आप जैसे सजदे में गए, सजदे में आपने सर रखा और रखने के बाद में कहा था ए परवरदिगार आलम कहा होगा, ए परवरदिगार आलम मैंने अपना सर रख दिया है, अली अकबर को दिया है मैंने तेरे लिए, लेकिन मैं राजी हूँ। अली अकबर को दे दिया मैं राजी हूँ, अब्बास अलंबरदार को दे दिया मैं राजी हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार मैं खुद भी अपनी जान को तुझ पे कुर्बान कर रहा हूँ, मैं राजी हूँ। मेरे रब क्या तू मुझसे राजी है? जैसे ही इतना कहा और जो है उसके बाद में आपको शहीद कर दिया गया। उसके बाद
में जब आपको शहीद कर दिया गया, यहाँ से काफिले में जो है जब आप शहीद हो गए, यजीदियों को हुक्म दिया गया कि जितने भी खेमे हैं उनको जला दिया जाए। तमाम खेमों को जला दिया गया। खाके करबला के जितने भी इमाम हुसैन के खेमे थे उनको जला दिया गया। सैयदा के चेहरों से चादरें छीन ली गई और उनके बाद में कूफे के लिए रवाना कर दिया गया। यजीदियों के जितने भी साथी मरे थे, जितने भी कटे थे, उन तमाम की नमाज तो उन्होंने पढ़ी, तमाम को दफन भी उन्होंने किया, तमाम का गौरव कफन भी उन्होंने किया, लेकिन शहीदान करबला के इमाम हुसैन का लाशा वही पड़े रहने दिया। इमाम हसन का, इमाम अब्बास अलंबरदार का जो है लाशा वही पड़ा रहने दिया, उठाया नहीं। लेकिन इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक वहीं पड़ा है और आपका सर मुबारक जो है नेज़े पे चढ़ा दिया गया। और नेज़े पे चढ़ाने के बाद भी इमाम हुसैन के सरे मुबारक से कुरान पढ़ने की तिलावत, कुरान की तिलावत करने की आवाजें आ रही हैं। मेरा इमाम हुसैन बता के चला गया, ए लोगों सुनो सुनो, यजीदियों की भीड़ में, यजीदियों के लश्कर में तेरे इमाम का सर बुलंद है। और ए लोगों सुनो सुनो, कैसा भी वक्त आ जाए, जान देना पड़ जाए तो दे देना, लेकिन अल्लाह की इबादत नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना। आप बोले आप नहीं छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े, खत्म करता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुझको मेरे मुर्शिद ने बात ये बताई है कि जो नबी का हो जा